अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट हम करते हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या है। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ़्लो। जिस तरह वाटर फ़्लो करता है या जब हम लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं वहाँ पर भी हम फ्लक्स की एक टर्म को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद होगा, हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये चार्ज से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। तो चार्ज का हमें पता है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हम उस फील्ड के फ़्लो की ही बात करेंगे। और फील्ड का फ़्लो कैसे होगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कोई एरिया है, ये ब्लू कलर का, और ये जो ब्लैक वाली लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो इस एरिया में से पास हो रही हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो इस एरिया का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे इसका फ्लक्स कितना होगा, इस एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये 4 वाली लाइन जो उनसे वो इसमें से पास नहीं हो रही। तो ये 3 लाइन सिर्फ इसमें से पास हो रही हैं। तो इसका जो फ्लक्स है वो हम कितना काउंट करेंगे, वो 3 ही काउंट करेंगे। मैथमेटिकली फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई के सिंबल से। और फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दो चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। और इसका जो डॉट हमने किस लिए लगाया इसमें अंदर, क्योंकि जो फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम इसे ई डॉट ए वाले सिंबल से इसे लिखते हैं। इसको अगर आप मज़ीद डॉट को जब ख़त्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा के फार्मूले से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं इसकी डिपेंडेंस के बारे में कि फ़्लक्स किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स के फार्मूले से हमें पता है ये दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, और जब हम डॉट ख़त्म करते हैं तो एंगल थीटा इसके अंदर आ जाता है। तो 3 चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दूसरी है एरिया, और तीसरा है ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा, अगर एरिया कम होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसमें से कम पास होंगी, और एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब एरिया बढ़ाने से भी फ्लक्स इंक्रीज़ हो सकता है। और तीसरी चीज़ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, जो एरिया और फील्ड हमने रखा हुआ है उसमें जब एरिया की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं, फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते बनाते उसकी डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे तो वो फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब ओरिएंटेशन कैसे इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, फ्लक्स हमारे पास बन सकता है जी मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रही है, इसका मैंने एरिया ड्रा किया, ये ग्रीन कलर जो इसका वो एरिया की डायरेक्शन होती है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा अपनी प्लेन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप ये जो एरिया है इसको आप परपेंडिकुलर टू फील्ड रखेंगे, जिस तरह ये लाइंस हैं और आगे परपेंडिकुलर एरिया रखा, तो एरिया की जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर एरिया है वो और फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल कितना होगा, ज़ीरो। एंगल कितना होगा, ज़ीरो। और फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। इस केस के अंदर कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आती है वो आएगी ई ए। तो दिस इज अ मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड।
और दूसरा है मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कब आएगा? जब आप किसी भी प्लेन को या एरिया को फील्ड के साथ पैरेलल रखेंगे तो उस एरिया की जो डायरेक्शन है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही होगी। एरिया नीचे की तरफ है, डायरेक्शन उसकी ये ग्रीन कलर ऊपर की तरफ, तो फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है ये 90 डिग्री। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका, ई ए कोस कितना एंगल है यहाँ पर 90 और कोस 90 क्या होता है 0। तो ई ए मल्टीप्लाई कोस 90 0 और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है। तो इस केस के अंदर जो हमारा फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। जब एरिया इज़ पैरेलल टू फील्ड होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा। अब आते हैं इंक्लाइंड। यहाँ पर परपेंडिकुलर था, इस केस के अंदर पैरेलल है। अगर कोई इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल के साथ यहाँ पर हो तो उस वक्त हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्लक्स कितनी चीज़ों के दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें तो ई ए कोस थीटा आएगा, लेकिन एरिया की डायरेक्शन फील्ड के साथ तो मैच नहीं कर रही, ना ही वो परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ साइड पे, देखिए फील्ड आ रहा है परपेंडिकुलर इस तरफ, और एरिया जो सा है वो किस तरफ है, एरिया ये है ऊपर की तरफ। एरिया के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक उसका होगा ये ए साइन थीटा और दूसरा ये क्या होगा ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की। जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है क्या है, फील्ड, और ए कॉस थीटा सेम डायरेक्शन के अंदर है। मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा वो किस कंपोनेंट की वजह से होगा, ए कॉस थीटा की वजह से होगा। तो हम इसके साथ लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल ई, और ए का कौन सा कंपोनेंट होगा, ए कॉस थीटा। तो इस तरह हम जब ओरिएंटेशन के साथ आएगा तो हम कॉस थीटा का एक फैक्टर जो सा वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर परपेंडिकुलर होगा सिंपल मैक्सिमम ई ए, पैरेलल रखेंगे तो ज़ीरो फ्लक्स, और किसी भी ओरिएंटेशन के अंदर आएगा तो फिर हमारा जो फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में याद रखना है फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होंगे, इसके यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसे लिख लेते हैं। आप याद करना हो तो इसे रीअरेंज कर लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।